Hello and welcome to you all, my dear friends. Today we are going to study about structural organization in animal. ये टॉपिक नंबर 7 है 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का। इसके पहले वीडियो में आपने एपिथेलियल सेल के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में आप जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, लोकेशन यानी कि पोजीशन, कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। साथियों, ये नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है और इस कंटेंट से एक क्वेश्चन हमेशा बिलोंग करता है। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। प्यारे साथियों, आप इसके पहले वीडियो में एनिमल टिश्यू के टाइप्स के बारे में जाना था। तो एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स है और ये एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स, इनका स्ट्रक्चर, इनके अंदर के जितने भी सेल्स होते हैं तो ये वेरी करते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस और देयरफॉर ये एनिमल टिश्यूज ये डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा टाइप है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ टाइप है नर्वस टिश्यू। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे। और लास्ट टाइप है ये न्यूरल टिश्यू। ये 4 टाइप्स एनिमल टिश्यू के होते हैं। प्यारे दोस्तों, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एनिमल टिश्यू का जब क्लासिफिकेशन इसके पहले वीडियो में आपने भी ये देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप, उसका लोकेशन और फंक्शन के बारे में। आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ये टाइप्स है, कितने टाइप्स है, कैसे होते हैं। लोकेशन ये है, कनेक्टिव टिश्यू इनसाइड द बॉडी होते हैं और इन ऑर्गन्स अदर टिश्यूज एंड बिलो द स्किन पाए जाते हैं। ये है इसका लोकेशन कनेक्टिव टिश्यू का और पोजीशन। फंक्शन की जब बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू होल्डिंग और सपोर्ट और बाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेशन, प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज, बहुत सारा ये फंक्शन बॉडी के अंदर करते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर। तो इसकी ही चर्चा इस वीडियो में करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्यारे दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू इसके जनरल कैरेक्टर जानेंगे कि क्या है जनरल कैरेक्टर्स। तो कनेक्टिव टिश्यू दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शंस होता है। कौन सा फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये जनरल कैरेक्टर में ये पहला फंक्शन है। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू रेंज फ्रॉम, ऐसे होते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। ये कनेक्टिव टिश्यू की रेंज दिखाई दे रही है और इस रेंज में क्या इंक्लूड है देखेंगे कि कार्टिलेज होते हैं, बोन्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं और ब्लड भी होते हैं। ब्लड भी एक ये फ्लूइड टिश्यू है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, अभी ये आपको ये कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ये ब्लड, ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड, द सेल सीक्रेट, या ब्लड छोड़कर सभी जो टिश्यूज है तो ये सभी ब्लड छोड़कर सभी टिश्यूज सीक्रेट करते हैं फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन ये प्रोटीन का क्लास है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन का क्लास है और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन सपोर्ट शेप एंड मूवमेंट। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन आप कई टॉपिक में जानेंगे कि केराटिन, कोलेजिन, इलास्टिन ये होते हैं। तो कोलेजिन और इलास्टिन ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और जब फाइबर्स की बात करते हैं तो फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। तो ये हुई बात इसकी फाइबर्स की और ये फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन की। आगे देखते हैं कि ये सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के सेल सीक्रेट करेंगे मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। तो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड क्या बात है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मॉडिफाइड ये पॉलीसैकेराइड भेदी इंपॉर्टेंट होता है और ये एक्युमुलेट बिटवीन सेल्स, सेल के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। modified polysaccharide, deoxyribose, component of DNA, versions of ribosomes, chitin,
और कंपोज करते हैं रिपीटिंग यूनिट एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और ये एक्युमुलेट होते हैं बिटवीन सेल दो सेल के बीच में, और फाइबर्स एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स, उसे ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। आप आगे जानेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तीन को ये स्ट्रक्चर में आगे स्टडी करेंगे। साथियों, बात करते हैं आगे, कनेक्टिव टिश्यू ये क्लासिफाई होते हैं तीन टाइप्स में। पहला टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा टाइप है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का काम आप जानते हैं लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये कनेक्टिव टिश्यू का काम है। यहाँ पर देखिए कि ये पहला टाइप लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो प्यारे दोस्तों, लूज और डेंस ये कनेक्टिव टिश्यू को प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी कहा करते हैं, याद रखिए ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एरोलार और दूसरा है एडिपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होते हैं, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पर बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है स्केलेटल टिश्यू और दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यूज में कार्टिलेज और बोन्स ये दो टाइप होते हैं, और ये बोन के दो टाइप होते हैं। बोन आप जानेंगे कि स्केलेटन टॉपिक में, ह्यूमन स्केलेटन में कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। तो ये वही बात, ये फ्लो चार्ट में आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बेसिक नॉलेज इसका। आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का, तो कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और प्यारे दोस्तों, ये कंपोनेंट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहले ही कहा मैंने कि सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और तीसरा ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स आप याद रखिए। और स्ट्रक्चरली ये 3 क्लासेस ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, पहले ही बताया है। सेल की जब बात करते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, मैक्रोफेज पाए जाते हैं, मास सेल पाए जाते हैं, प्लाज्मा सेल होते हैं, लिम्फोसाइट्स यानी कि WBC ल्यूकोसाइट्स और एडिपोस सेल। ये इस कनेक्टिव टिश्यू में ये नियर अबाउट इतने सेल्स होते हैं। और बात करते हैं फाइबर्स की, तो 3 टाइप के फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। रेटिकुलर फाइबर थिन और अनब्रांच्ड होते हैं, और इलास्टिक फाइबर्स ये ब्रांचिंग होती है, और कोलेजिन ये प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं सभी। व्हाइट ये देखिए कोलेजिन फाइबर्स व्हाइट और थिक और अनब्रांच होते हैं। ये वही बात ये फाइबर्स की। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स फाइबर्स से और ग्राउंड सब्सटेंस से बन जाता है। ये दोनों कंपोनेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में आप फाइबर्स की बात करेंगे तो ये रेटिकुलर, इलास्टिक और कोलेजिन फाइबर, और ग्राउंड सब्सटेंस ये फ्लूइड वाटरी ट्रांसपेरेंट होता है और ये मैक्रोमोलिक्यूल से बन जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स और मल्टी एडिटिव ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं भाई। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आप जानते हैं कि सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स ग्राउंड सब्सटेंस में ग्लाइकोस या अमाइनो ग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये ग्राउंड सब्सटेंस के कंटेंट है। ये वही बात कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एरोलार और दूसरा है एडिपोस। तो दोस्तों, ये ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर आप ग्राउंड सब्सटेंस की जब पहले ही बात की थी, ग्लूकोस या अमाइनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन से ग्राउंड सब्सटेंस बनता है, और इसमें ये एरोलार कनेक्टिव टिश्यू स्कैटर्ड होते हैं। और एडिपोस टिश्यू भी उनमें पाए जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहा करते हैं ये एडिपोस टिश्यू को। आगे बात करेंगे कि फ्रेंड्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स। ये सेल की बात करेंगे, सेल्स और फाइबर्स होते हैं। तो ये सेल्स और फाइबर लूज कनेक्टिव टिश्यू अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस को आपने जान लिया है। प्यारे दोस्तों, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एरोलार कनेक्टिव टिश्यू। ये एरोलार कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बेनीथ द स्किन, ये स्किन के नियर होते हैं, नियर द स्किन कहेंगे बेनीथ द स्किन को। और स्ट्रक्चरली ये एरोलार कनेक्टिव टिश्यू कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। यहाँ पर देखिए ये फाइब्रोब्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है। फाइब्रोब्लास्ट
फाइब्रोब्लास्ट ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और सीक्रेट करते हैं फाइबर्स, तो इसे फाइब्रोब्लास्ट सेल कहते हैं। दूसरा मैक्रोफेज भी होते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में। यहाँ पर देखिए ये मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस ये स्पेशलाइज्ड सेल एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं और इन्वॉल्व किस पे इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन डिटेक्शन फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। यदि हार्मफुल सब्सटेंस या बैक्टीरिया का ये पैथोजेनिक एजेंट जब इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये मैक्रोफेजेस को इनके एंगल्फ करते हैं और ये मैक्रोफेज सेल जो है तो ये सभी लंग्स में पाई जाती है, लिवर में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है और आप जानते हैं तो स्प्लेन में पाई जाती है। और बात करते हैं मास्ट सेल्स, तो ये मास्ट सेल एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये मास्ट सेल ये इट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कहेंगे इसे, फाउंड इन अ कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली अंडर द स्किन नियर द ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में पाए जाते हैं। और ये मास्ट सेल जो है तो ये लार्ज सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, ये कंटेन का सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स कंटेन करते हैं। हेपेरिन हिस्टामाइन भी होता है इनके अंदर, प्रोमोट द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है व्हेन सिक्रेटेड, और कंट्रीब्यूट करते हैं मास्ट सेल होमियोस्टेसिस यानी कि इम्यूनी सिस्टम। और ये मास्ट सेल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एंटीजन कहेंगे भाई। ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के कंटेंट आपने जान लिए हैं। प्यारे दोस्तों, ये फंक्शन की बात करते हैं तो ये सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल, तो एपिथेलियल सेल को ये सपोर्ट करते हैं। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू बात करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप है भाइयों। तो पोजीशन या लोकेशन की बात करेंगे, एक ही बेनीथ द स्किन होते हैं। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फॉर्म्स ए थिक लेयर पैक्ड विद मेनी फैट सेल, ये फैट सेल को एडिपोसाइट सेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये एडिपोसाइट सेल एडिपोज टिश्यू में, और ये फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं इसमें ये। और फंक्शन की बात करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये सेल्स स्टोर करेंगे फैट्स, कौन सा, ट्राइग्लिसराइड फैट स्टोर करेंगे। और यदि एक्सिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स और व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, तो एक्सिस अमाउंट का यदि कंज्यूम होता है या ह्यूमन द्वारा न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स फैट इमीडिएटली ये कन्वर्ट करते हैं फैट्स में और ये स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। ये वही बात एडिपोज टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। पोजीशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपने स्टडी किया है। प्यारे दोस्तों, आगे बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, दूसरा टाइप है ये कनेक्टिव टिश्यू का। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इनमें फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट दिखाई दे रहे हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट ये स्पेशल टाइप की, आगे देखेंगे, स्टडी करते हैं। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ओरिएंटेशन कहे या डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स कहेंगे, ये शोज करेगा रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, और उसे डेंस रेगुलर कहेंगे रेगुलर पैटर्न को, और इरेगुलर पैटर्न को डेंस इरेगुलर टिश्यू कहेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये है डायग्राम, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का है भाइयों। यहाँ पर इसमें इस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजिन फाइबर्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये कोलेजिन फाइबर्स ये टिश्यूज में दिखाई दे रहे हैं। ये प्रेजेंट होते हैं रोज में, ये लाइन में प्रेजेंट होते हैं और मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, और इस फाइबर बंडल्स के अंदर ये फाइब्रोब्लास्ट स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। और ये एग्जांपल की बात करते हैं तो ये डेंस रेगुलर टिश्यू पाएंगे टेंडॉन्स में, और टेंडॉन्स यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये टेंडॉन्स, ये टेंडॉन्स अटैच स्केलेटल मसल टू बोन्स। यहाँ पर अटैचमेंट स्केलेटल मसल्स से बोन अटैच होते हैं, मसल टू बोन अटैचमेंट होती है टेंडॉन्स की। और बात करते हैं लिगामेंट्स, ये एग्जांपल है ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव सिस्टम के, याद रखें। और ये लिगामेंट अटैच वन बोन टू अनदर बोन, एक बोन से दूसरे बोन को अटैचमेंट जो भी होती है ये लिगामेंट की होती है, मींस अटैचमेंट बोन टू बोन, ये लिगामेंट द्वारा होती है। प्यारे दोस्तों मेरे, देखेंगे कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की जब बात करते हैं तो ये प्रेजेंट इन द स्किन में पाए जाते हैं, और इसे फाइब्रोब्लास्ट इसमें भी होता है। यहाँ पर देखिए ये सभी डेंस इरेगुलर टिश्यू है, इसमें फाइबर्स भी इरेगुलरली इनका पैटर्न होता है।
और ये मेनी फाइबर, मोस्टली ये कौन से फाइबर्स होते हैं, ये कोलेजन के फाइबर्स होते हैं और ये दैट ओरिएंटेड डिफरेंशियल। तो ये वही बात डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आप ये कोलेजन ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन है और यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको इस डायग्राम में, देखिए दोनों भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी कोलेजन फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं और इरेगुलर में ये कोलेजन फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये हुई बात डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। आगे देखते हैं साथियों की बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, याद रखिए, नंबर 1 कार्टिलेज, दूसरा बोन्स और तीसरा ब्लड। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और कार्टिलेज की जब बात करते हैं तो मेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर अगेन बात हो रहा है, कार्टिलेज इज द मेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ पर पाई जाती है, सीन थ्रूआउट द बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स में पाई जाती है और ये इनका फंक्शन सर्व एज ए वैरायटी ऑफ कौन से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्पस के लिए कार्टिलेज बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्टिलेज मेन टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है। और बात करते हैं इंट्रासेलुलर मटेरियल की कार्टिलेज के, तो ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर पाए जाने वाला मटेरियल सॉलिड होता है और पिलाएबल यानी कि इलास्टिक होता है और रेजिस्ट करता है कॉम्प्रेशन या दबाव रेजिस्ट करता है, सहन करता है। तो कार्टिलेज बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आपको ये कार्टिलेज सेल दिखाई देते हैं। कार्टिलेज सेल को कॉन्ड्रोसाइट सेल कहते हैं और इनके अंदर ये कोलेजन के फाइबर होते हैं। कोलेजन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। देखिए आगे कि कार्टिलेज के सेल्स ऑफ कार्टिलेज टिश्यू इसे कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज में एनक्लोज होते हैं विद इन द मैट्रिक्स और सिक्रेटेड बाय द कंसिस्ट मेनली कोलेजिन। ये फाइबरस मैट्रिक्स प्रोटीन होता है कोलेजिन दोस्तों। और दूसरा प्रोटियोग्लाइकेंस भी ये टाइप का प्रोटीन होता है। ये इनमें याद रखिए 2 टाइप के प्रोटीन, यहाँ कोलेजिन प्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेंस। यहाँ पर ये लाइन अभी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। जब आप छोटे ये बेबीज होते हैं और ये धीरे धीरे आप सभी बोन्स में रिप्लेस जब अडल्ट बन जाते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जब कैसे बोन बनते हैं कार्टिलेज से। तो प्यारे दोस्तों, कार्टिलेज पहले ही मैंने कहा है कि स्पेशल टाइप का डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज की बात करते हैं, ये डिजाइन्ड टू गिव सपोर्ट देयर वेट एंड विथस्टैंड टेंशन, टॉर्सियन और बेंडिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, ये ग्रेटर पार्ट ऑफ स्केलेटन कंसिस्ट कार्टिलेज व्हिच ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय बोन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये जब डेवलपमेंट होती है ह्यूमन की, तो ये कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट बोन्स में होता है। अर्ली डेवलपमेंट मेक मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट स्केलेटन एज इंडिविजुअल ग्रो, इंडिविजुअल छोटा होता है और ये एल्डर बनता है, ओल्डर बनता है। कैल्शियम बोन्स के अंदर डिपॉजिट होता है स्केलेटन के अराउंड और बोन इवेंचुअली रिप्लेसेस मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज। ये इस प्रोसेस को क्या कहेंगे कि ऑसिफिकेशन कहेंगे, यानी कि बोन्स में कन्वर्शन होना। और ये बिगिंस होता है ह्यूमंस व्हेन फीटस, ये छोटे होते हैं 1 साल के अंदर, तो स्टिल वॉर्म में होते हैं, दैट इज नॉट कंप्लीट अंटिल अडल्टहुड। हेंस मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड इन अडल्ट्स बाय द बोन्स। ये हुई बात ये कार्टिलेज की। बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप जानेंगे। कार्टिलेज इज प्रेजेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, टिप ऑफ नोज। यहाँ पर देखिए कि टिप ऑफ नोज के टिप पर ये हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी कार्टिलेज होते हैं। आउटर ईयर्स में भी पाए जाते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज कहेंगे उसे। एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और लिम्स और हैंड्स अडल्ट्स के ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। साथियों, जब बात करते हैं बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन पिलाएबल हार्ड रिजिड ग्राउंड सब्सटेंस। बोन हैव हार्ड एंड नॉन पिलाएबल, इलास्टिक नहीं होता, बोन रिजिड होता है और रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स इसमें भी पाए जाते हैं। ये आपको कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू दिखाई दे रहे हैं। बोन सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं भाई। और बोन मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। और बोन का फंक्शन है सपोर्ट और प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो आप जानते हैं सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मसल्स इंक्लूडिंग हार्ट के मसल, फैट, ब्लड वेसल्स, नर्व, टेंडन्स, ये सभी क्या होते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं।
प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि ये बोन सेल इसे ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं और दे आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूना। तो यहाँ पर देखिए बोन की एनाटॉमी आपके ये दिखाई दे रहा है और ये लिम्स का बोन है ये भाइयों। सच एज लॉन्ग बोन्स, ये देखिए ये देखिए फेमोर इज द लॉन्ग बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और ये लेग्स के बोन सर्व एज ए वेट बेयरिंग फंक्शंस और दे इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। ये मूवमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बोन्स और बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बोन मैरो और ये कॉम्पैक्ट बोन है, स्पंजी बोन है ऊपर यहाँ और ये बोन मैरो इन सम बोन्स द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं बोन मैरो के अंदर। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये सभी बोन मैरो के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। और बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव, ये तीसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग, क्या कंटेन करता है कि ब्लड में प्लाज्मा होता है और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। यहाँ पर देखिए कि आरबीसी ये कॉन्केव शेप होती है आरबीसी और ये प्लेटलेट्स और ये डब्ल्यूबीसी। So blood is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances। सभी जितने भी substances कंज्यूम करते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।